ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन के हर एक रोग, हर एक परेशानी से अपने आप को दूर कर सकें। अपने शरीर को आपको निरोगी बना के रखना है, ये एक मूल कर्तव्य भी है हम सभी का। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जिन लापरवाहियों से हमें दूर रहना चाहिए, बस वहीं से हमारी चूक जो होती है वो शुरू हो जाती है और उस छोटी सी चूक की वजह से बड़े से बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु इस कार्यक्रम के जरिए हम उसी लापरवाही को दूर करने का प्रयास करते हैं, उन सावधानियों को आपके जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें ताकि भविष्य में कभी भी अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उन उपचारों का प्रयोग करके अपने रोगों को दूर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम के जो विषय है उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं स्वप्न दोष के बारे में। यह एक गुप्त रोग में आता है और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि व्यक्ति जब नींद में होता है, जब सो रहा होता है, तो एक तरह से वह अचेत मुद्रा में होता है। ऐसे में अगर स्खलन होता भी है, स्वप्न दोष की एक समस्या उत्पन्न होती है, तो इसमें उस व्यक्ति की गलतियां क्या है, क्या लापरवाहियां हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा नहीं हो रहा है और इससे लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जी देखिए, स्वप्न दोष होने का एक कारण, 3-4 कारण। एक तो आप गंदी फिल्में देखते हैं, उस पर ध्यान रहता है, स्वप्न दोष होगा सबसे बड़ा। आप गंदे नॉवल पढ़ते हैं, स्वप्न दोष होगा। आप फिल्म देखते हैं, उसमें गलत सीन आपको याद आता है, स्वप्न दोष होगा। फिल्म देखो, मेरा इतराज नहीं है कि फिल्म नहीं देखनी, उसकी जो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण करो और जो अच्छी चीज़ें ना उनको त्याग दो। बिल्कुल अच्छा है। नॉवल पढ़ने, जैसे प्रेमचंद का नॉवल है, बहुत अच्छी शिक्षा है उनमें, ऐसे पढ़ो। जो भड़काऊ हैं, गलत रास्तों पर ले जाने वाले, वो नॉवल मत पढ़ो। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर कहते हैं शादी कर ले, औरत के पास जाए स्वप्न दोष का, स्वप्न दोष फिर भी होगा। परंतु जो अभी मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको करते हैं तो आपका 15 दिन में स्वप्न दोष ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे बहुत तेज अग्नि जल रही है और पानी डाल के अग्नि शांत कर दे। पके हुए आम का रस ले लो आप 20 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ी सी पीस करके फटकरी मिला दो। अब वो फटकरी उस रस में घुल जाए। अब सोने से आधा घंटा पहले पेट पे, पूरे पे मालिश करें अच्छी तरह। चिपचिपापन तो होगा, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, अटपटा लगेगा, परंतु जब आप ओम का उच्चारण करते हुए सोएंगे तो एक आपके जो घृणित विचार थे वो खत्म हो जाएंगे। और इससे जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट बंद करके पानी रुक जाता है, ऐसे स्वप्न दोष खत्म हो जाता है। परंतु ये क्रिया महीना 1.5 महीना लगातार करनी पड़ेगी। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, या रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लें, बहुत बढ़िया। नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना जरूरी है। और खाना ताज़ा गर्म गर्म, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना तो आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो
आपको जिंदगी में कभी भी सपन दोष नहीं होगा। ये इसके पीछे कारण है। और एक चीज और जानना चाहूंगा गुरुजी कि स्वप्न दोष की कोई विशेष आयु भी होती है क्या, कि इस उम्र से इस उम्र के व्यक्तियों के साथ हो सकता है ऐसा? देखिए, सपन दोष जैसे बच्चा अपनी जवानी में पांव रखता है, इन 14 से 15 साल की उम्र से लेके, और आपकी चाहे 80 साल की उम्र है उसमें भी हो जाएगा, यदि आपके विचारों में खोट है, विचार शुद्ध नहीं है, सपन दोष होगा। और आप गंदी महफिलों में जाके बातचीत करते हैं, उसका असर पड़ता है, सपन दोष होगा। हमेशा अच्छी चीजें देखें, अच्छी संगत में बैठिए और गलत विचार कहीं न लाइए, सपन दोष हो ही नहीं सकता। तो क्या इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, क्या पुरुषों में ही होती हैं केवल? औरतों में भी होती है। अच्छा, और तो उसके जो कारण होते हैं वो भी सेम कारण होते हैं? सेम जी। तो क्या खान पान को लेकर भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए? खान पान में ऐसा है कि ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें खाओ। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमेशा नुकसान करती हैं। और जिनको शारीरिक कमजोरी है उनके लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन बहुत ही जरूरी है। और टमाटर, पके हुए टमाटर का सूप, यदि आप 1 गिलास या आधा गिलास सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं तो समझो कि महीने में यदि आपने 15 किलो घी भी खा लिया, वो भी इतना काम नहीं कर रहा जितना आपका 1 गिलास टमाटर का जूस काम करेगा। अच्छा, इतना ज़्यादा लाभदायक होता है? बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि बीच बीच में बहुत सारे दर्शकों के सवाल और जनता से जुड़े हम प्रश्न उठाते हैं, टमाटर का जैसा कि आपने सूप के बारे में बताया, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस विषय पर तर्क देते हैं कि टमाटर को या उसके सूप को अगर पीना है तो बिल्कुल अच्छे से छान कर पिए, उसका बीज नहीं आना चाहिए। देखिए, उबालने के बाद बीज के अंदर ताकत नहीं होती। अच्छा, उसकी ताकत खत्म हो गई। और सूप चाहे किसी भी चीज़ का बनाएं, उसमें रस पिया जाता, बाकी उसका कोई हिस्सा नहीं पिया जाता। और टमाटर का सूप ये समझो कि मर्द की मर्दानगी है। अच्छा, एक तरह का टॉनिक है उसके लिए। हाँ। तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तव में आप सभी लोग इन उपचारों को नियमित कर भी सकते हैं। यदि किसी को रोग है तो उसके लिए तो आवश्यक है ही करना, और जिसको रोग नहीं भी है तो उनको भी अगर अपनी शक्ति अच्छी रखनी है, ऊर्जा अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आप ये उपचारों को समय समय पर करते रहें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे जरूरी है सावधानी और आत्म संयम। आपको संयम जरूर रखना है, यानी सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, जीभ के स्वाद पर नियंत्रण होना चाहिए, तो आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो इस कार्यक्रम में आपको निरंतर बताए ही जाते हैं। इनको अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें ये समझें कि अपने अंदर बहुत सारे रोगों के उपचारों को समेटे हुए हैं। हर प्रकार के रोग का वर्णन आपको इन पुस्तकों में मिलेगा, और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन पुस्तकों में आपको उसके लक्षण भी बताए हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उससे आप पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो विशेषता है कि जो उपचार लिखे हैं, उन उपचारों में इस्तेमाल होने वाली, जो प्रयुक्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, वो भी आमतौर पर आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। कहीं आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, कोई दुर्लभ ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ें हैं जिनका आप अक्सर प्रयोग करते हैं। उन्हीं चीज़ों से आप औषधि बना सकते हैं और अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं।
तो ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं उनको भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। और एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है पार्वती जी का, और पार्वती देवी जी है, और इनका सवाल है कि फैटी लीवर की समस्या से ये परेशान है। हालांकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है, लेकिन इसको अभी ही कैसे खत्म करें ये जानना चाहते हैं। देखिए, फैटी लीवर का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। पैसा बर्बाद करेंगे। यदि आपने फैटी लीवर का उपचार कराना है, बिल्कुल नॉर्मल होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आना है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिसका इलाज कहीं नहीं पूरे संसार में, उसका मेरे पास है। और मेरे पास हर महीने फैटी लीवर के 15 से 20 मरीज आते हैं। किसी को भी 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा। परंतु यहाँ की सबसे बड़ी देन है कि मैं दवाई उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। और ना रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, ना टेस्ट रिपोर्ट लेता, ना परिवार की हिस्ट्री पूछता, क्योंकि नाड़ी वैद है। जो नब्ज मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाएंगी। और टीवी के माध्यम से आपने कईयों का ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि अब ये इलाज नहीं है, लाइलाज है। और यहाँ आके महीने 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त होकर आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो बिल्कुल आपकी जो ये समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। फैटी लीवर के तो ऐसे अनगिनत रोगी हैं जिन्होंने अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर लिया है। किसी ने 20-25 दिन में कर लिया है, किसी ने महीना, सवा महीना में किया है, किसी ने 2-2.5 महीने में ठीक किया है। जैसे नियम और सख्ती से जो उपचार बताए जाते हैं उनका पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, परहेज करते हैं, तो जितनी ज़्यादा अच्छे से आप करेंगे उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग ढिलाई करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें मानते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ठीक तो किया जाता है लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमें भेजा है जगदीश चंद्र जी ने, और ये मैसेज इनका हमें आया है राजस्थान से। इनका